हाँ तो बच्चों, आज का हमारा एक्सरसाइज है 13.1 में पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करने जा रहे हैं। ध्यान से यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है क्लास 11th मैथमेटिक्स NCERT, मैथमेटिक्स NCERT का है एक्सरसाइज 13.1। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। तो लिमिट के क्वेश्चन में आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जो वैल्यू दी गई है 0 पर, इसको हम लोग डायरेक्ट पुट करके चेक कर लेंगे। अगर ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है तब हमें उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है या आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर डायरेक्ट पुट करने पर x का वैल्यू, ये वैल्यू अगर दे रहा है तब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे लिमिट लगा देनी है। तो यहाँ देखिए, अगर x हम 0 करते हैं तो ये 0 होगा लेकिन b बचेगा, ये 0 होगा लेकिन 1 बच जाएगा, यानी यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो हम सीधे वैल्यू रख देंगे a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस 1। ये हो जाएगा 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, यानी b बाई 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका b। तो जहाँ डायरेक्ट पुट करने पर अगर वैल्यू दे रहा है वहाँ सीधे हम लिमिट लगा देंगे, और जहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है वैसी स्थिति में हम उसे आगे फर्दर फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड करेंगे, या फार्मूला में पुट हो जाने वाला होगा तो फार्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि लिमिट z टेंस टू 1, z टेंस टू 1 और z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। अब जरा इसको सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि अगर हम लिमिट लगाते हैं z का 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1/3। तो 1 का पावर अगर कोई भी चीज़ हो तो वह क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 आ गया, कोई बात नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी 0 दे दिया, यानी 0/0 आ गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। तो अब हमें इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, अब हमें इसमें कुछ काम करना होगा। तो अब फार्मूला जो कल लिखवाए थे उसको याद कर लीजिए एक बार। फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका वैल्यू क्या हो रहा था, n माइनस 1। तो अब सोचना होगा कि क्या ये चीज़ हमारा इस फॉर्मेट में आ सकता है। अगर आ सकता है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करके इसी तरह से ले आएंगे, और अगर नहीं आ सकता है तब फिर हम सोचेंगे। हाँ बोलिए। वहाँ पे a का पावर n रहेगा, यहाँ वहाँ पे x का पावर n माइनस a का, हाँ यहाँ a का पावर n रहेगा, ठीक है। तो अब गौर कीजिए, हमें यहाँ अगर हम इसको n मान लें 1/3 को, तो 1 का पावर भी हम 1/3 देंगे तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम n मान लें तो ये भी z का पावर n माइनस a का पावर n हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे में जो चाहिए z माइनस 1, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, z माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम लिखते हैं लिमिट z टेंस टू 1 z का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z का पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। अब ये दो गो z माइनस 1 हम अपने मन से लिखे, और चेक करना है कि क्या ये वैल्यू चेंज हो रहा है कि यही दे रहा है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे जो बटा में नीचे है इसको फिर हम आगे सोल्व करेंगे तो उल्टेंगे, तो इस सीधे कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, सेम वैल्यू दे देगा। यानी हमने क्या किया, ऊपर नीचे z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया।
रूल्स भी है, आप जानते भी हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है उसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम चीज़ जोड़ घटाव नहीं कर सकते, लेकिन गुना भाग कर सकते हैं। तो हमने इसको भी z-1 से भाग दे दिया और इसको भी z-1 से भाग दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें नीचे z-1 चाहिए। अब क्या करेंगे इसको देखिए, ऊपर में अलग लिमिट लगा देंगे, नीचे में अलग। तो ऊपर हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 को हम 1 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई z-1। अब ये फार्मूला जैसा हो गया। नीचे में क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 1 z टू द पावर 1/6 माइनस 1/6 z-1। अब गौर कीजिए इसका वैल्यू क्या देता है, तो इसका वैल्यू देता है ये n। n क्या है ऊपर में 1/3, n की जगह पर क्या है 1/3, a की जगह पर क्या है 1, तो 1 का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाला में 1/6, 1 का पावर 1/6 माइनस 1। अब ये गौर कीजिए ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 या 1 का पावर -2/3। तो 1 का पावर निगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 हो 1 ही आएगा। 1 का पावर अगर कोई भी इंटीजर्स हो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 1/6 इंटू 1। तो ये हमारा हो गया 1/3 इंटू नीचे वाला जाएगा कहाँ ऊपर। तो अब ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमें जो फार्मूला याद है, नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए। फार्मूला को यूज करना भी सीखना होगा, आप सीधे सीधे नहीं देगा। अब आप 6 7 क्लास 8 9 10 में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, आपसे सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब सवाल को फार्मूला के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, मेन ये टेक्निक सीखनी है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपके स्क्रीन पर, लिमिट x टेंस टू 1 ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई cx² प्लस bx प्लस a। अब देखिए यहाँ यदि आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू दे रहा है, इसलिए यहाँ अब हमें फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो a इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाई c इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस a। ऊपर देखिए तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c होगा। माने a इधर है, ये b है, ये c है, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अरेंज कर दिए। नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कट के क्या हो जाएगा 1 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी सवाल में हमें मेहनत मशक्क़त करना पड़े। जहाँ सीधे सीधे लिमिट पुट करने पर अगर वैल्यू दे देता है तो हमें वैल्यू निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ है लिमिट x टेंस टू 2 1/x प्लस 1/2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहाँ भी देखिए, और देखने में क्या है, डिनोमिनेटर को देखिए ना, नीचे वाले को, अगर नीचे वाला 0 आ जाता है तब मामला फंसेगा। अगर नीचे वाला कुछ वैल्यू दे देता है, ऊपर में 0 आएगा तो 0/0 आ जाएगा। तो हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल नीचे चेक कीजिए। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहाँ पे x टेंस टू -2 है, x टेंस टू -2, तो यहाँ रख के देखिए -2 + 2 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब हम लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो जब हम लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो इसको थोड़ा सोल्व करके और सिंपल करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये हमें एक ऐसा वैल्यू दे देगा जहाँ से लिमिट लगाने पर हमें रियल वैल्यू आ जाएगा। तो ऊपर वाले को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं। लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -2
और ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो 2x हो जाएगा। x और 2 का एलसीएम 2x, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब जरा सा देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा मेन फ्रैक्शन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू -2, ऊपर में x प्लस 2 चाहे 2 प्लस x बात बराबर है, तो x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2x, और नीचे ये गौर है x प्लस 2, इसको भी नीचे रहने दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, कटेगा। अब ये हमारा क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू -2, लिमिट x टेंस टू -2, और बचेगा 1/2x। अब अगर आप लिमिट लगा देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी -4, और इस तरह से ये हो जाएगा 1/-4, यानी माइनस कहीं भी लिखिए, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जहां डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, बनाएंगे और तब लिमिट लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई bx, साइन ax बाई bx। देखिए तो इस तरह का कोई फार्मूला है आपके पास? यस सर। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला में यहाँ जो देखिए, फार्मूला में और इसमें अंतर है। फार्मूला में यहाँ जो है वहीं यहाँ होना चाहिए, बात समझ आ रही है, और वहीं यहाँ भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो है वह यहाँ लाना है और यहाँ लाना है, तब फार्मूला पुट होगा। हमें नीचे क्या चाहिए, ax, हमें नीचे क्या चाहिए, तो हम नीचे अगर ax से गुना कर दें तो ऊपर भी हमें ax से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें अब हम क्या किए, सिंपली ऊपर नीचे ax से गुना कर दिए, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax, इस bx को इधर घुसका लीजिए, इस x को उधर कर लीजिए, गुना ax बाई bx, कुछ नहीं किए, सिंपली इस x को यहाँ ला दिए और इस bx को यहाँ ला लिए, नीचे गुना है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब ये x कट जाएगा, अब ये दोनों सेम आ गया, अब हमें यहाँ सेम लाना है, नहीं तो अब आप बताइए x अगर 0 हो रहा है तो इसमें a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax, तो इसमें गुना करना पड़ेगा a से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा a से, तो इसमें गुना करेंगे a से तो क्या होगा, ax, और इसमें गुना करेंगे a से तो क्या होगा, 0। तो यानी हम यहाँ a से गुना कर दें तो ये 0 बदलेगा कि 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए अब हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमारा दे दिया 1 आई इंटू ए बाई बी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए बाई बी बराबर ए बाई बी, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट वाले को आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगाने नहीं लगाने से कोई फायदा है नहीं, वो कोई चेंज, उसमें एक्स है ही नहीं है, तो एक्स उसमें है ही नहीं है तो लिमिट उसमें लगेगा ही नहीं, वो ज्यों कहते हो बाहर आ जाएगा, वह ज्यों कहते हो बाहर आ जाएगा। एक और सवाल देखिए, सेम इसी तरह का है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ध्यान दो, x टेंस टू 0 साइन ax बाई साइन bx। अब देखो फंसा दिया हम लोगों को, यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, साइन 0 0, 0 बटा 0, 0 बटा 0 बनेगा, नहीं बनेगा। तो याद कीजिए फार्मूला, फार्मूला में क्या चाहिए, इसके नीचे चाहिए ax और इसके नीचे चाहिए bx, चाहिए ना जी। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax गुना ax तो कर सकते हैं ऊपर में, यहाँ हमने क्या किया, एक से ऊपर नीचे गुना कर लिया, फिर नीचे में क्या चाहिए, साइन bx, चाहिए bx तो bx से ऊपर नीचे गुना कर लिए, कोई दिक्कत। अब तो हमको जो चाहिए मिल गया, खाली अब लिमिट लगाना बाकी रह गया है।
तो यहाँ भी देखिए x टेंस टू 0 तो x टेंस टू, अच्छा x टेंस टू 0 तो x माइनस 1 टेंस टू 0 में तो a से गुना किए तो 0 हुआ, आज 0 में से 1 घटाएंगे तब कैसे 0 हो जाएगा। अगर x टेंस टू 0 है तो x माइनस 1 इधर करेंगे तो 0 माइनस 1 इधर होगा। तो जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक जगह गुना करने पर 0 आ गया तो जोड़ेंगे घटाएंगे सब जगह 0 आएगा, नहीं आएगा। अब लिमिट लगाओ, तो लिमिट ax टेंस टू 0, चूंकि x टेंस टू 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, तो ax टेंस टू 0। और इस x से इस x को काट दो, हटा दो, a बटा b को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a बाहर आ गया और ये b बाहर आ गया, x से x कट गया। अब ये बचा हमारा क्या, लिमिट साइन ax बाई ax और डिवाइडेड बाई, नीचे में अलग से लिमिट लगा दीजिए। चूंकि अगर फंक्शन गुना में है, भागा में है, ठीक है, या जोड़ घटाव में है तो सब में अलग अलग सेपरेट आप लिमिट लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नीचे में bx टेंस टू भी 0 होगा, साइन bx बाई bx, तो ये क्या बचा, a बाई b, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो a बाई b इंटू 1 यानी a बाई b, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा संयम बरतिए, धैर्य रखिए और फार्मूला सबको याद रखिए। और ये जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है उसको सोचिए और दिमाग दे उसमें क्या कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, जहाँ उतारने में दिक्कत हो रही है ना वहाँ क्या कीजिए, उसको पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए वीडियो और उतारते रहिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है कि लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यहां गौर करो। अब अगर हम x के जगह पर पाई रखते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन 0 यानी 0 बाई 0, तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो आपको बताए थे कि कुछ हाथ पैर चलाइए, दिमाग चलाइए। अब देखिए तो साइन x के फॉर्म में इसमें है, तो साइन x बाई एक्स आपको दिखा इसमें, देखिए तो कहीं साइन x बाई एक्स इसमें कहीं दिखा, नहीं दिखा तो यहाँ देखिए पाई को बाहर कर लीजिए, पाई चूंकि कांस्टेंट है तो ये हो गया 1 बाई पाई, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स। ये तो डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, यहाँ जो एंगल है वो यहाँ है। अब शर्त ये है कि यहाँ हमको चाहिए पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट हमारा क्या कह रहा है, x टेंस टू पाई, x टेंस टू, तो अब हम क्या करते हैं, x को जरा इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 0 टेंस टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए, x टेंस टू क्या है, पाई है। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, पाई माइनस एक्स चाहिए, तो x टेंस टू पाई है तो यहाँ माइनस लगाइएगा तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पाई लगा दीजिए इसके बाएं, तो इधर भी इसके बाएं पाई लग जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिमिट को चेंज करने की यदि ज़रूरत है तो लिमिट को चेंज करेंगे। तो अब ये हमारा क्या हो गया, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। तो अगले स्टेप में इसको हम लिखेंगे, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 और साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, और वहाँ का 1 बाई पाई छूट रहा है, इसको लिमिट से बाहर रहने देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई इंटू 1 यानी 1 बाई पाई।
इस तरह से काम करना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x। अब ये उस तरह का नहीं है, हमारे पास cos वाला उस तरह का फार्मूला भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी उस तरह का नहीं है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डायरेक्ट पुट करके देखेंगे कि डायरेक्ट पुट करने पर ये वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये डायरेक्ट पुट करने पर वैल्यू दे रहा है तब तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, और अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तब वैसी स्थिति में हम कुछ दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ अगर हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो cos 0 देगा। क्या देगा? cos 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट लगा ही दीजिए, ये तो दे ही दे रहा है वैल्यू। तो ये हो गया cos 0 बाई पाई माइनस 0। cos 0 बाई पाई माइनस 0। cos 0 होता है 1 बाई पाई माइनस 0 पाई, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जहां डायरेक्ट पुट करने पर वैल्यू निकल जाने वाला है वहां आप डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ 0 लगाते हैं तो cos 0 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। कोई बात नहीं, ऊपर 0 आया चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे भी cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। यानी ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, 0 बाई 0 आ गया। तो अब हमें सीधे नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होने वाला है। अब इसमें कुछ दिमाग लगाइए, cos 2x का फार्मूला लगाइए, निकल जाएगा। cos 2x का फार्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो cos 2x का फार्मूला याद कीजिए, 3rd चैप्टर में है। x टेंस टू 0 cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x याद है? नहीं है, इसको याद रखना है। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर इसे हमें cos में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसे हमें tan में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है? तीनों में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ आइए, ये हमारा क्या हो जाएगा? अब माइनस 1 यहाँ दिया हुआ है, cos 2x बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये माइनस 1 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे ज्यों का त्यों उतार दीजिए नीचे, या इसको हम ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चेंज करेंगे, फिलहाल इसको उतारिए, कोई दिक्कत। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0। देखिए तो ये 1 और माइनस 1 कट जाएगा। अब इस ये बच जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos x हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos x। इस माइनस से इस माइनस को हटा देंगे। अब क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन को cos में बदल दीजिए, चूंकि नीचे में cos है। तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू 0। इस 2 को बाहर कर लीजिए, चूंकि 2 कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। कोई दिक्कत? अब ये 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कट गया, क्या बचा? 2 और 1 प्लस cos x। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस cos x। अब ये आपका हो जाएगा 2, लिमिट लगा दीजिए,
1 प्लस कॉस 0 इक्वल टू 2। 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो सवाल निश्चित रूप से हल होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। अब देखिए, हम इसमें अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या यह हमें वैल्यू दे रहा है? अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं पुट कर सकते, ऊपर से x कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x a प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई b साइन x। इतना तो आप लिखिए सकते हैं। अब देखिए, b जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो b को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो 1 बाई बी। अब देखिए, लिमिट को अब हमें लगाना है। साइन x में हम नहीं लगा सकते, लेकिन इस x को हम चाहें नीचे भेजना, तो देखिए उसका स्थान कहाँ होगा। या अगर नहीं समझ में आए तो एक काम कीजिए आप, यहाँ हमें साइन x बाई एक्स चाहिए। अगर ये साइन x बाई एक्स आ जाए तो हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं, फार्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ x से गुना कर लीजिए। हमने क्या किया, सिंपली डिनोमिनेटर में हम x से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा, ये b को बाहर कीजिए, b इस x से ये x कट जाएगा। अब बचेगा ऊपर में लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस x। नीचे में बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x। अब गौर कीजिए, ये क्या, b तो यहाँ रहेगा ही, a प्लस कॉस x, a प्लस कॉस 0 यानी a प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई 1, यानी वैल्यू आपका हो गया b इंटू a प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x। अब देखिए, यहाँ अगर हम वैल्यू लगाते हैं सीधे x का 0, तो ये हमें देगा 0 इंटू सेक x, यानी सेक 0। सेक 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 0 बराबर 0। आंसर बहुत छोटा सवाल हो गया, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम x को रिप्लेस कर दिए क्या चीज़ से, 0 से। और आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वैसे हम लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लेते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग फंक्शन वाला क्वेश्चन जो है वहाँ से करेंगे। आइए जल्दी जल्दी हम लोग 20 को करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx। ये क्या होगा, ये देखिए। अब अगर हम x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0, ये हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो अब 0 बाई 0 दे देगा, तो फिर ये सोल्व नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर हम ये तो 0 चलेगा, ये 0 भी चलेगा, लेकिन नीचे भी दोनों 0 हो जा रहा है, ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, तब क्या करेंगे हमें चाहिए साइन ax बाई ax, और चाहिए नीचे साइन bx बाई bx। तो हम साइन ऊपर नीचे हम वही काम करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax गुना ax कर देते हैं, और नीचे ax प्लस साइन bx है, तो इसको भी हम bx से डिवाइड करके और फिर गुना bx कर लेते हैं, ये x से x कट जाएगा।
अब ऊपर वाला a को बाहर कर लीजिए, नीचे वाला b को, तो a बाई बी बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में क्या बचा, साइन ax बाई ax, साइन ax बाई ax, आप प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो bx बाई ax, ये ऊपर हुआ। नीचे में क्या बचेगा, यहाँ देखिए ax बाई bx प्लस साइन bx बाई bx, ये बचा नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है, ये x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a बाई बी लिमिट ax टेंस टू 0, चूँकि यहाँ x टेंस टू 0 है और हमको यहाँ ax चाहिए, तो ax टेंस टू 0 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा साइन ax बाई ax, ये प्लस b बाई a, नीचे में लिमिट, इस पर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें x है नहीं, लिमिट bx टेंस टू 0, bx टेंस टू 0, और अगर यहाँ लगाते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इधर खींच लीजिए, साइन bx बाई bx, और ये हो जाएगा प्लस a बाई बी। अब ये देखिए यहाँ a बाई बी है तो a बाई बी, ये हो जाएगा 1, तो इंटू 1 प्लस b बाई a, और यहाँ ये हो जाएगा हमारा फिर 1 प्लस a बाई बी। अब इसको सिंपली सोल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ये है a बाई बी इंटू, इसको जोड़िए तो ये होगा a प्लस बी बाई a डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा b प्लस a बाई बी। अब इसको सिंपल कीजिए, a बाई बी इंटू ए प्लस बी बाई ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। सारा कहानी ख़त्म हो गया, 1 बच गया और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया। बने रहिए अपने चैनल पे, सारे एक्सरसाइज की तैयारी यहाँ आसानी से हो जाएगी। और चलते चलते यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। ओके, बाय।